जय हिंद दोस्तों। मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए हम आज प्रतिशत का पार्ट यानी क्लास नंबर 10 पढ़ते हैं। ये क्रम में पढ़ते हैं। तो दोस्तों आज कुछ नए टाइप के प्रश्न होंगे। पिछला वीडियो में हमने लगातार कमी या वृद्धि को परसेंटेज में देखा और ओवरऑल कितना कमी वृद्धि होगी उसको हमने देखा। हमने कुछ प्रश्न दिया था आपको, कुछ लोग कमेंट किए, तो उसको हम लोग देखेंगे बाद में। जो प्रश्न लगाना है आप कमेंट किए हैं उसे हम लगाऊंगा बाद में। अभी हम नया टाइप लेकर चलते हैं, नया टाइप को देखते हैं। इसमें थोड़ा टफ टाइप है ये। सीजीएल, एसएससी के सीएचएसएल इत्यादि में आए हुए प्रश्न है। थोड़ा सा लेवल इसका ऊंचा है, लेकिन आप प्रयास करेंगे समझ में पाएंगे, जरूर पाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए हम पहले प्रयास करेंगे इसको हल करना ट्रिक से। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। और कह रहा है ये कि जो अंतर है वह बड़ी संख्या का 20% है। तो संख्या बड़ी वाली 5 बन गई, अंतर जो हमारा 1 बन गया। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और कह रहा है एट लास्ट कि छोटी संख्या 20 हो तो, कि छोटी संख्या 4 नहीं हो, यदि कितना हो 20 हो तो मतलब 5 गुना हो तो संख्या बड़ी कितना रही होगी, 5 गुना रही होगी, मतलब 25 रही होगी। इतने छोटे में हो गया। लेकिन हम इसको देखेंगे बाद में, अभी समझेंगे बाद में। हमने बस लगा दिया। देखिए आप कितना से लगा सकते हैं। हम इसको लगा रहे हैं, बेसिक्स और ट्रिक दोनों से लगा रहे हैं, तो आप समझने का प्रयास करेंगे। दो संख्याओं का अंतर, संख्या पता नहीं है, माना संख्याएं क्या है, संख्याएं x y है। जहां x क्या है, बड़ी है किससे, y से, क्योंकि तो संख्या एक छोटी बड़ी है, ऐसा बोल रहा है प्रश्न में। कह रहा है कि उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। अंतर मतलब समझ सकते हैं, x माइनस वाई। जो अंतर है ये बड़ी संख्या, जो x है बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। माने इसका ये 20% मतलब बटा में 100 हो जाएगा, ठीक है। जब इसे आप हल करेंगे तो कितना पाएंगे, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं बटा में 5 है, सबको चारों तरफ गुणा कर दो, दोनों तरफ हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर केवल यहाँ 5 केवल यहाँ पे x आ जाएगा। घटाएंगे लगा इसको इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, घट जाएगा, आएगा तो हो जाएगा 4x बराबर हो जाएगा y। इक्वेशन 1 समझते हैं इसको, ठीक है। सेकेंड शर्त कह रहा है कि छोटी संख्या 20 हो तो, मतलब छोटी संख्या कितना है, वो y नहीं है, इसका मान दिया है 20 है, ठीक है। तो जो y का मान है वो कितना रख दूं, यदि हम 20 रख दूं, 4x का मान बराबर करके है, कितना समान हो जाएगा, 4 5 20। देखिए आपका आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आइए हम ठीक से करते हैं इसको। देखिए दोस्त, जब इस प्रश्न से पूछता है तो जो परसेंटेज दिया है 20%, इसका मतलब साफ है 1/5। और आप अब तक तो समझ गए होंगे कि जो बटा में होता है वो कुल होता है। मतलब कहने का ये है कि जो बटा वाला है वो बड़ी संख्या है, ऊपर वाला जो है दोनों का अंतर है। क्यों, क्योंकि बोल दिया है ना कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है दोनों में से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। तो ये 5 का एक क्या होता है,
होता है 20%। इसी को बदलना होना मैं ऐसे करके, इसका मतलब ये होता है नीचे वाले का ऊपर वाला क्या है, उतना परसेंट है जिसको बदलने हैं उसी का परसेंट है। तो 20% का 20% किसका, ये 5 का है 20%, और 20% क्या है, तो कह रहा है कि वो अंतर है किसका, बड़ी संख्याओं का। तो क्या हो गई, ये हो गई बड़ी संख्या, एक क्या हो गया उसका, दोनों का अंतर हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर हो गया तो छोटी कितनी रही होगी, छोटी रही होगी, बड़ी में से एक कम कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तभी तो 4 और 5 कितना का अंतर हो जाएगा, एक का अंतर आ जाएगा। कह रहा है कि 4 का अंतर नहीं है, ये जो है कितना 20 का अंतर है, सॉरी छोटी संख्या क्या है, वो 4 है, मेरा 4 है, और 4 नहीं है 20 है, कितना गुना, 5 गुना है, अर्थात बड़ी 5 नहीं होगी तब ये भी 5 गुना हो जाएगी, मतलब हो जाएगा 25। हो गया आपका आंसर। आप ऐसे भी कर सकते थे। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, इसी कड़ी में प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, ठीक है सही सवाल है, आप स्वयं लगा सकते हैं इसको। दो संख्याओं का अंतर दे दिया है 1660। यदि एक संख्या 6 सही 1/2%, दूसरी संख्या के 8 सही 1/2% के बराबर हो तो छोटी संख्या क्या होगी। देखिए तो आसान प्रश्न है बिल्कुल। इसका जो आंसर आएगा वो हम बहुत कम टाइम निकाल सकते हैं, केवल से केवल 10 सेकंड के अंदर निकाल लेंगे हम। पहले हम लगाते हैं इसको बेसिक से, समझते हैं प्रश्न क्या है। दो संख्या, एक x हो गया, एक -y हो गया, दोनों का अंतर पूछ दिया हुआ है। जो अंतर है वो ना वो 1660 है, हम एक को एक x और एक को y मान लिया है। यदि एक संख्या का 6 सही 2/2%, 6 सही 1/2%, समीकरण इसको एक कर लीजिए आप। ठीक है, और अब कर रहे हैं यदि एक संख्या मतलब x, भाई जो बड़ी वाली है, बड़ी वाली, तो बड़ी वाली का x का 6 सही 1/2% बराबर है किसके, छोटी वाली y का 8 सही 1/2%, ऐसा बोल रहा है ये। तो छोटी संख्या क्या होगी, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हम कैसे कह दिया कि ये बड़ी है छोटी है, क्योंकि ये बड़ी है तभी तो इसका कम परसेंट लेने पर इस छोटी के अधिक परसेंट के बराबर होगा। चलिए कोई बात नहीं, लगाते हैं इसको हम। x गुणा हो जाएगा, बदलेंगे कितना आएगा, ये 6 दूना 12 13 हो जाएगा, और बटा में 100 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, हो जाएगा 200, बराबर ये आएगा y का मने गुणा 16 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, अब बटा में 2 भी रहेगा, 100 भी आएगा, हो जाएगा 200। गुणा में दोनों तरफ है कट जाएंगे बटा में होने के कारण, कितना आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 13x का जो मान आया है वो 17y के बराबर आया है। ठीक है, अगर हम बात करें कितना होगा x का मान, x का मान जो होगा 17y, हटाएंगे 13 को यहाँ से, जाकर इधर बटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा। इस x के मान को हम रखते हैं समीकरण नंबर 1 में, तो 17y बटा में 13 रखते हैं x जगह पर, और माइनस हम वहां पे y रख देते हैं जो है 1660 है दोस्त। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको भिन्न के नियम से हल करेंगे, 17y - 13y आएगा, 4y हो जाएगा यहाँ पे, बटा में 13 हो जाएगा, बराबर 1660 हो जाएगा। ठीक है, कितना y का मान आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा y का मान हो जाएगा 1660 गुणे 13 हो जाएगा, अब बटा में जगह 4। पूछा हमसे क्या था, छोटी संख्या ही तो पूछा था, और y क्या है, छोटी संख्या है। कर दीजिए इसको, 4 चौको 16, 4 एकम 4, और 4 बच्चे 20, पुनः गुणा कर देंगे आप, देखें कितना आएगा, 13 × 5 = 65 को 5 हो जाएगा,
और 13 के 13 6 हो जाएगा 19 और 13 चौको 52 और 1 53 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। समझ में आ गया आपको? आइए इसी को हम हल करते हैं ट्रिक द्वारा। कैसे हल कर लेंगे, यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक थोड़ा सा डिस्टर्ब है हल्का सा, लेकिन समझने का प्रयास में समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, जब भी ऐसा बोलता है ना, किसी संख्या का कुछ परसेंट किसी अन्य संख्या के कुछ परसेंट के बराबर है, ठीक है, तो जो उनका परसेंटेज है ना, उन परसेंटेजों को आप 100 के तुलना में या किसी संख्या की तुलना में आप जो अंतर करेंगे उनके, वही आपका अंतर आएगा। देखिए बता रहा हूं कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है कि दो संख्याओं में अंतर 1660 है, तो हम प्रयास करेंगे कि ट्रिक में क्या है, कहीं ना कहीं अंतर ला सकूं। ये अंतर दिया नहीं है तो बराबर दे दिया संबंध आगे। तो जब बराबर दे दिया है तो उस संख्यावा का 13/2% जो है ये वाला हो रहा है बड़े वाले का, और छोटे वाला कितना हो रहा है, तो हो रहा है 17/2%। तो ये तो बराबर हो रहा है ना, यही जो परसेंटेज हैं अंतर में आ जाएंगे जब दोनों का आधार क्या हो, तुलनात्मक क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए कितना आया था यहाँ पे 6 सही 1/2%, मतलब आया था 13/2% आया। फिर 8 सही 1/2% का मतलब आया 17/2%, ठीक है। तो जब ऐसा होता है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्या, 13 में ये 200 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1700 में 200 बन जाएगा। आप देखेंगे कि दोनों का जो मान है, जो कुल मान है, जो दोनों का, जो दो संख्या ले रहा हूं क्या है, बराबर है। तो जब दो संख्या बराबर कर देंगे हम, जो भिन्न भिन्न थी, तो जो ऊपर होंगे परसेंटेज अंतर आएगा ना, वही परसेंटेज अंतर संख्याओं में अंतर के बराबर होती है। ये बात समझने का प्रयास करिएगा, ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो अगर वहां तो दिया है कि संख्या अलग अलग है, उनका परसेंटेज अंतर बराबर है आपस में, परसेंटेज उनके हिसाब से वो लोग बराबर है आपस में, तो जो परसेंटेज बराबर है ना, उस परसेंटेज का अंतर ही, अगर संख्या सेम है तो संख्या का अंतर होगा। यहाँ देखिएगा कितना अंतर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 का अंतर। कितना अंतर हो गया 4 का अंतर, ठीक है। तो करा कितना का अंतर, 4 का अंतर नहीं है, कितना का अंतर है ये 1660 का अंतर है। कितना का देखा जाए तो 4 चौको 16, 4 एके 4, 4 पचे 20, 415 गुना का अंतर है। तो छोटी संख्या क्या होगी भाई, वो 13 नहीं होगी, तब कितना हो जाएगी, तब ये हो जाएगी 13 गुणे 415। कितना आएगा, 13 पचे 65 को 5, 13 के 13 6 19 और 13 चौको 52 1 53। ये हो गया आपका आंसर। आप देखेंगे तो ये तो आप एक्स्ट्रा लिख दिए हैं, लेकिन जरूरत नहीं थी। इतना बस करना पड़ता है आपको, इतना बस करना पड़ता है आपको। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो के अंत में भी आपको इस टाइप के प्रश्न मिलेंगे जो आप स्वयं करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत में स्क्रीनशॉट लेंगे प्रश्नों को और स्वयं लगाएंगे उसको। देखिए जो आज का प्रश्न है वो कह रहा है, एक संख्या पहले 20 पॉइंट कम की जाती है, फिर कम की गई संख्या में 20 पॉइंट की वृद्धि की गई है, परिणाम स्वरूप परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या होगी। कोई बात नहीं, आसान है, तो बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे इसको आप, दोनों में वृद्धि समान हो रहा है, 20 20 हो रहा है, तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई कमी हो गया एट लास्ट। कितना कमी होगा, एक्स स्क्वायर बटा में 100%, यहाँ एक्स का मान 20 है, स्क्वायर बटा में 100 हो जाएगा, कितना आएगा इसका मान 4% आएगा। इतना कमी हुआ होगा, जो संख्या शुरू में रही होगी उससे
4% की कमी आ गई होगी। ये आपको पता हो चुका है, क्योंकि क्लास नंबर 9 में हम इसको पढ़े थे, 8-9 में। करा है कि मूल संख्या से कितना कम है, 20 कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ 4 मतलब हुआ 1/25। मतलब मूल से कितनी रही होगी, यदि मूल संख्या 25 थी, कितना संख्या हो गई घट करके, एक घट गई ना, उसमें से हो गया 24। कितना कमी हो गया, कमी तो 1 का हो गया। ये कह रहा कि 1 कमी नहीं है भाई, ये कह रहा है कि 20 से कमी है। कितना कमी है, कह रहा है कि 20 से कमी है। कितना गुना, 20 गुना, तो 20 से कमी है। तो क्या होगा, संख्या मूल थी ना, वो 25 नहीं रही होगी, कितना रही होगी, 20 गुना रही होगी। 20 गुणे 25 हो जाएगा आपका 200। कितना आएगा, आएगा 500 आपका आएगा ना, ये हो जाएगा आपका 500। मतलब कितना रहा होगा आपका, तो 500 रहा होगा संख्या। ठीक है, चलिए तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े रहेंगे। आगे कुछ प्रश्न है उसको नोट करेंगे और सॉल्व लगाने का प्रयास करेंगे।